एवरीवन। सो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया, राइट? हमने सिंक्रोनाइजेशन को समझा और फिर उसकी कंडीशंस भी देखी। हमने उसकी 4 कंडीशंस पढ़ी थी। ओके, सो अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम सिंक्रोनाइजेशन जो है उसको अचीव कर सकते हैं। हम 2 तरीके देखेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर बेस पे चले पढ़ेंगे, उसके बाद हम हार्डवेयर बेस को पढ़ेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस के अंदर 3 एल्गोरिदम है। सबसे पहला लॉक वेरिएबल, देन डेकर्स एल्गोरिथम, देन पीटरसन एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर बेस से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर बेस पढ़ रहे हैं, राइट? सॉफ्टवेयर बेस में हमें 3 एल्गोरिथम हमने देखे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉक वेरिएबल को। 3 एल्गोरिथम कौन से थे? लॉक वेरिएबल, डेकर्स एल्गोरिथम एंड पीटरसन एल्गोरिथम। ठीक है, अब लॉक वेरिएबल जो है ना वो क्या होता है, n नंबर ऑफ प्रोसेस के लिए वर्क करता है। ठीक है, ये दोनों जो है सिर्फ 2 प्रोसेस के लिए वर्क करता है। सो पहली लिमिटेशन तो यही आ गई कि ये दोनों जो एल्गोरिथम है, डेकर्स और पीटरसन एल्गोरिथम, ये सिर्फ 2 प्रोसेस के लिए वर्क करेंगे और जो लॉक वेरिएबल है ये n प्रोसेस के लिए वर्क करता है। सो यार हमें तो n नंबर ऑफ प्रोसेस के लिए क्रिएट करना है, तभी तो हमें एफिशिएंसी बेसिकली बढ़ानी थी सीपीयू की, राइट? तो हम डेकर एल्गोरिथम और पीटरसन एल्गोरिथम हम क्यों लेके आए, हम क्यों पढ़े इसके बारे में, राइट? हमें सिर्फ 2 ही प्रोसेस को डील कर पा रहा है। तो ठीक है, देखते हैं आगे वीडियोस में कि क्यों हमें ये पढ़ना है, क्या जरूरत है इसकी। ठीक है, अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉक वेरिएबल को। ठीक है, लॉक वेरिएबल में क्या होता है बेसिकली, जब भी कोई प्रोसेस को ना क्रिटिकल सेक्शन में आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको लॉक को एक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, देन ओनली वो क्रिटिकल सेक्शन में आ पाएगा। उसके बाद वो अपना एग्जीक्यूशन करे, फिर उसको लास्ट में लॉक को रिलीज करना होगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है लॉक वेरिएबल में, लॉक वेरिएबल एज द नेम सजेस्ट एक वेरिएबल होगा आपके पास लॉक। ठीक है, एक ग्लोबल वेरिएबल होगा लॉक नाम का, इसकी 2 वैल्यूज होंगी, एक 0 एक 1। अगर वैल्यू 0 है दैट मींस जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है वो फ्री है। ठीक है, अगर वैल्यू 1 है इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन ऑक्यूपाइड है। ठीक है, सो लॉक वेरिएबल क्या होता है, जब भी कोई, उससे हम क्या लगा देते हैं, बेसिकली लॉक लगा देंगे। एक प्रोसेस आया, उसने लॉक लगा दिया क्रिटिकल सेक्शन में कि हाँ ठीक है अब मैं हूँ, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहा है। फिर जब उसका एग्जीक्यूशन हो गया फिर वो लॉक को रिलीज कर देगा। ठीक है, अब इसका हम एल्गोरिथम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप्स हैं, ठीक है, एल्गोरिथम के। इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है लॉक वेरिएबल आता है एक, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 है, अभी क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 आया, लोड आर नॉट रजिस्टर में लॉक की वैल्यू लोड कर दी। ठीक है, लॉक की वैल्यू 0 है, आर नॉट में हमने 0 वैल्यू डाल दी। ठीक है, नेक्स्ट है कंपेयर 0 विद आर नॉट, ये वैल्यू ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं JNZ मींस जंप इफ नॉट 0। ठीक है, जंप इफ नॉट 0, अगर 0 नहीं है तो जंप टू स्टेप 1, लेकिन हमारी वैल्यू 0 ही है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, स्टेप 4 में आते हैं, स्टोर लॉक की वैल्यू 1। अब हम आ गए, हमने अब लॉक की वैल्यू को क्या कर दिया, लॉक की वैल्यू को हमने 1 कर दिया। ठीक है, अब ये प्रोसेस लॉक की वैल्यू उसने 1 किया, फिर ये आ गया क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, लेट्स सपोज P प्रोसेस था, ये आ गया क्रिटिकल सेक्शन में। अब क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन कर दिया इसने, फिर इसने लॉक की वैल्यू क्या कर दी, 0। इसने यहाँ पे लॉक की वैल्यू 1 क्यों करी, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा बैक चलते हैं, यहाँ पे क्या किया इसने, लॉक की वैल्यू 1 करी थी, इस टाइम पे लॉक की वैल्यू 1, इससे क्या होगा, P प्रोसेस तो एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर G प्रोसेस को आना है तो वो क्या देखेगा कि लॉक की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये लॉक्ड है, तो मैं नहीं आ सकता, राइट? जैसे हमने वॉशरूम में लिया था, ठीक है, P1 वॉशरूम को यूज कर रहा है, तो इसने क्या कर दिया, बाहर से इसने अंदर से कुंडी लगा दी कि हाँ ठीक है मैं वॉशरूम यूज कर रहा हूँ। अब P2 तब तक नहीं आ सकता, यूज कर लिया, बाहर आया, कीज खुल गई, तो अब P2 यूज कर सकता है, तो इसने P1 ने लॉक लगा दिया। ठीक है, ऐसी P प्रोसेस ने लॉक लगा दिया। 0 मतलब जो है क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, 1 मतलब उसने क्रिटिकल सेक्शन को ऑक्यूपाइड करा हुआ है।
अब P1 नहीं आ सकता, ठीक है। अब जब लॉक 0 होगा, जब इसका एग्जीक्यूशन पूरा हो जाएगा, फिर ये वापस लॉक को 0 कर देगा। अब P1 प्रोसेस जो है, अब ये P1 का एग्जीक्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो इससे हमने अचीव कर लिया, अपने कंडीशंस देखे हम, इससे हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो अचीव कर लिया, राइट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन यही तो कहता था, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस आ सकता है, राइट। दो प्रोसेस एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकते। तो ये जो लॉक वेरिएबल का मेथड था, इससे हमने क्या कर लिया, अपना प्राइमरी मेथड ही हमने, प्राइमरी कंडीशन ही जो है वो हमने सेटिस्फाई करा दिया, हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करा दिया, राइट। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या सच में सेटिस्फाई हुआ है? हुआ तो है, हमने देखा खुद से कि लॉक लगा दिया तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई हो चुका है। बट म्यूचुअल एक्सक्लूजन तभी सेटिस्फाई होगा अगर हम प्रोसेस को प्रीम्पशन ना दें, उसको हम बीच में प्रीम्पशन ना दे, तो ही प्रोसेस जो है, तो ही म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो पाएगा। देखते हैं क्या कह रही हूं मैं। दो प्रोसेस हैं P0 P1, ठीक है। ये लॉक वेरिएबल है हमारा 0, ठीक है। हमारा एल्गोरिथम क्या था, इसको लेके आ जाते हैं, इसको यहीं से देखते हैं, ठीक है। ओके, हमारा एल्गोरिथम था, सबसे पहले लोड करना है R0 की वैल्यू, देन कंपेयर, देन हमें लूप चलाना है, जंप वैल्यू, देन स्टोर कर देनी है, ठीक है। चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, R0 की वैल्यू 0 कर दी, इसने कंपेयर किया तो कंपेयर में भी ट्रू आ गया, ठीक है। अब ये लूप में चला गया, ये लूप में नहीं जाएगा क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी 0 है, ये 1 स्टेप पे नहीं जाएगा, वापस वो लूप नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये क्या कर देगा, वैल्यू 1 करेगा। वैल्यू 1 करने जब आया ये लॉक की, उससे पहले हमने क्या कर दिया, इस प्रोसेस को प्रीएम्पशन कर दिया, इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया हमने, राइट। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब सीपीयू तो आइडल नहीं रहेगा, सीपीयू क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस के पास जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, इस टाइम पे लॉक की वैल्यू हमारी 0 ही, राइट। ये स्टेप चलने से पहले ही हमने प्रोसेस को प्रीएम्पशन कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, P1 प्रोसेस आया, R1 रजिस्टर में इसकी वैल्यू भी 0 आई, ठीक है, कंपेयर किया, ट्रू आ गई, ओके। अब इसको भी, ये भी लूप में नहीं जाएगा, स्टेप 1 में नहीं जाएगा, ठीक है। ये आया, अब इसने लॉक की वैल्यू क्या कर दी, 1 कर दी, ठीक है। ये आ गया क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में पड़ा हुआ है ये। अब क्रिटिकल सेक्शन में पड़ा हुआ है तो अब यहीं पे हमने इस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने एग्जीक्यूट ही नहीं करने था, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ही हमने प्रोसेस को प्रिंट कर दिया, ठीक है, ओके। फिर सीपीयू वापस आता है P0 में, अब इसका एग्जीक्यूशन यहाँ से होता है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम काउंटर है वो कहाँ पे सेट होगा, इस टाइम पे यहाँ पे सेट होगा, जो लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी है उसके नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट होता है, ये हमें पता है, राइट। सो प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे है। अब लॉक की वैल्यू क्या थी, इस टाइम पे 0 ही है, तो अब इसकी नेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्टेप क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन में आना है इसको। क्रिटिकल सेक्शन में हमारा P1 पड़ा हुआ है तो P0 भी आ गया, सी। तो क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या हो पाया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो नहीं हो पाया, एक टाइम पे दोनों प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में आ गए। तो ये जो है लॉक वेरिएबल जो है ये तभी अच्छा है, ये तभी है जब हम प्रोसेस को प्रिम्प्ट ना करें, हम प्रोसेस को चलने दे, तो ही क्या करेगा, ये लॉक लगा रहा है, अनलॉक कर रहा है, देन लॉक लगा रहा है, अनलॉक कर रहा है। अगर हमने बीच में प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर दिया तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो नहीं होगा, और यही हमारी बेसिक कंडीशन थी, प्राइमरी कंडीशन, यही फॉलो नहीं हो पाएगी, ठीक है। लॉक वेरिएबल समझ आया हमने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम, डेकर्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या डेकर्स एल्गोरिथम हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करा पाता है, ठीक है। सो डेकर्स एल्गोरिथम को हम और क्या क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली ऑल्ट्रेशन, ठीक है। स्ट्रिक्टली ऑल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, स्ट्रिक्टली मींस सख्ती से, बिल्कुल सख्ती से हमें ऑल्ट्रेशन करनी है, ये दो प्रोसेस के लिए वर्क करता है सिर्फ, राइट। तो सख्ती से अगर P0 एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसके बाद अब P1 ही एग्जीक्यूट होगा, और अगर P1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसके बाद P0 ही एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो डेकर्स एल्गोरिथम को और क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली ऑल्ट्रेशन। ये सिर्फ दो प्रोसेस के लिए वर्क करती है, ये इसकी एक लिमिटेशन है, ये सिर्फ दो प्रोसेस के लिए वर्क करती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, लेट्स सपोज हमने एक टर्न नाम का वेरिएबल ले लिया,
ठीक है, अब इसकी दो वैल्यूज है 0 और 1। अगर प्रोसेस P0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, और प्रोसेस P1 के लिए टर्न वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया टर्न, P0 के लिए टर्न वैल्यू 0 होगी और P1 के लिए टर्न वैल्यू 1। ठीक है, अब इसके एल्गोरिथम पे ही चलते हैं, उसी से फिर हम डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, सो ये इसका एल्गोरिथम। ठीक है, प्रोसेस P0, प्रोसेस P1। ठीक है, P0 के लिए टर्न वैल्यू 0 है, P1 के लिए टर्न वैल्यू 1 है। राइट, अब हमने लेट सपोज हमने टर्न वैल्यू एक टर्न वेरिएबल बनाया, ये हमारा क्या है क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अब P0 P1 में से टर्न वैल्यू सबसे पहले हमारी 0 है। ठीक है, अब टर्न वैल्यू 0 भी, लकीली हमारे पास P0 प्रोसेस भी आ गया, क्योंकि P0 के लिए टर्न वैल्यू क्या होती है 0। राइट, सो P0 प्रोसेस आया, सबसे पहले P0 ने एंट्री करी, वाइल कंडीशन, वाइल टर्न नॉट इज इक्वल टू 0। अब टर्न तो 0 ही है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो मतलब ये इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसा, ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन में चले जाओ। ठीक है, P0 अब कहाँ चला गया क्रिटिकल सेक्शन में। ओके, सो क्रिटिकल सेक्शन में P0 है इस टाइम। अब P0 पूरा अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, जब ये एग्जिट करेगा, तो ये टर्न की वैल्यू क्या कर देगा, टर्न की वैल्यू कर देगा 1। ठीक है, अब टर्न की वैल्यू 1 कर दी, तो अब कौन सा प्रोसेस आ सकता है, अब P1 प्रोसेस आ सकता है। राइट, क्योंकि P1 के लिए टर्न वैल्यू क्या होनी चाहिए, P1 के लिए टर्न वैल्यू 1 होनी चाहिए। ओके, सो अब P1 प्रोसेस आता है, एंट्री करता है, वाइल टर्न नॉट इज इक्वल टू 1, टर्न तो 1 ही है, तो मतलब ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब ये आ गया नेक्स्ट कंडीशन पे, नेक्स्ट लाइन पे, अब ये चला गया क्रिटिकल सेक्शन पे। P1 इस टाइम पे अब क्रिटिकल सेक्शन में है। ठीक है, अब P1 क्रिटिकल सेक्शन में है, P1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहा है। जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, जब ये एग्जिट करेगा, तो ये टर्न की वैल्यू क्या कर देगा, वापस से 0 कर देगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, टर्न की वैल्यू वापस से 0 हो गई। अब फिर अगर P0 प्रोसेस आएगा, तो फिर क्या होगा, टर्न की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, सो इससे क्या हो रहा है, इससे म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन पे एक ही प्रोसेस जा रहा है, जब तक जो है हमारी टर्न की वैल्यू 0 है तो P0 प्रोसेस ही आएगा, अगर टर्न की वैल्यू 1 है तो P1 प्रोसेस ही आएगा। ठीक है, इस साइड जब तक अगर टर्न की वैल्यू 0 है तो P1 नहीं आ सकता, अगर टर्न की वैल्यू 1 है तो P0 नहीं आ सकता। राइट, डेकर्स में क्या हो रहा था, डेकर्स में म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा था, लेकिन जब हम प्रीएम्पशन कर रहे थे तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं फॉलो हो रहा था। राइट, इसमें अगर हम प्रीएम्पशन भी कर दें या कुछ भी करें तो भी क्या होगा, जब तक टर्न की वैल्यू ही नहीं चेंज होगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने प्रीएम्पशन ही कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्रीएम्पशन कर दिया हमने P0 के लिए, क्रिटिकल सेक्शन में है, प्रीएम्पशन हो चुका है, लेकिन जब तक अब ये टर्न की वैल्यू 1 ही नहीं करेगा, तो सीपीयू P1 में जाएगा भी तो भी ये P1 को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। राइट, क्योंकि टर्न की वैल्यू तो 0 ही पड़ी हुई है। जब ये टर्न की वैल्यू 1 करेगा तो ही फिर P1 का एग्जीक्यूशन होगा, तभी P1 क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा। तो ये क्या कर रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को तो सेटिस्फाई करवा रहा है। ठीक है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी, बट नहीं, अभी नहीं, अभी एक और कंडीशन बची हुई है, इसको एक और प्राइमरी कंडीशन चेक करवानी है, क्या है वो, प्रोग्रेस। ठीक है, देखते हैं क्या ये प्रोग्रेस सेटिस्फाई करवाता है। ठीक है, थोड़ा सा सिनेरियो इसके लिए चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये को है सिनेरियो चेंज करते हैं। हमारा ये टर्न है, ठीक है, टर्न वैल्यू वेरिएबल है, लेट्स सपोज टर्न की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये क्रिटिकल सेक्शन है। अब P0 प्रोसेस आ गया, टर्न की वैल्यू 1 है लेकिन P0 प्रोसेस आ गया सबसे पहले। अब क्या होगा, P0 प्रोसेस आया, एंट्री करी इसने, वाइल टर्न नॉट इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन तो अब क्या हो गई, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया। राइट, नेक्स्ट लाइन तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। जब तक अब क्या होगा, जब तक P1 नहीं आता और जब तक P1 टर्न की वैल्यू वापस 0 नहीं करता, तब तक क्या होगा, P0 का एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाएगा। P0 क्या पड़ा हुआ है, P0 आइडल पड़ा हुआ है, और इस टाइम पे हमारा क्रिटिकल सेक्शन जो है वो भी फ्री है। तो क्या प्रोग्रेस सेटिस्फाई हुई, नहीं।
प्रोग्रेस क्या कह रही थी, प्रोग्रेस कंडीशन क्या थी कि अगर हमारा क्रिटिकल सेक्शन फ्री है और हमारे जो प्रोसेस है वो आइडल बैठे हुए हैं तो उसको क्रिटिकल सेक्शन में आना ही पड़ेगा, राइट। सो ये तो इसमें प्रोसेस भी आइडल बैठा हुआ है कि वो P1 का वेट कर रहा है, और जब तक P1 नहीं आके टर्न की वैल्यू 0 करता है तब तक ये P0 ऐसे ही आइडल रहेगा और क्रिटिकल सेक्शन भी फ्री है। तो इसने म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो है वो तो इसने सेटिस्फाई कराया, लेकिन इसने सेकंड जो प्राइमरी कंडीशन थी प्रोग्रेस वो सेटिस्फाई नहीं कराई, राइट। सो डेकर्स एल्गोरिथम में सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कराया लेकिन इसने प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं करवाया, तो ये भी हमारा अच्छा एल्गोरिथम नहीं है। लॉक वेरिएबल ने म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही सेटिस्फाई नहीं करवाया, इसने क्या किया, इसने सेकंड प्राइमरी कंडीशन प्रोग्रेस को सेटिस्फाई नहीं कराया, ठीक है। सो अब हमारा भरोसा किसमें है, अब हमारा सिर्फ भरोसा बचा है पीटरसन में, जो हमारा नेक्स्ट एल्गोरिथम है पीटरसन एल्गोरिथम। अब हम देखते हैं क्या ये एल्गोरिथम ये तीनों कंडीशंस को, ये हमारे चारों जो कंडीशंस है इनको सेटिस्फाई करा पाता है, प्राइमरी कंडीशन को एटलीस्ट सेटिस्फाई कराता है कि वो भी नहीं करवा पाता, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने लॉक वेरिएबल और हमने डेकर्स एल्गोरिथम देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पीटरसन एल्गोरिथम को देखते हैं, ठीक है।